2024 चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन इस चुनाव को चुनाव आयोग की नकारापन के लिए, निष्क्रियता के लिए जरूर याद रखा जाएगा। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव आयोग ने किस तरह से आंखें बंद कर लिया है और किस तरह से वोटिंग के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उसका खुलासा आज फिर एक बार हो गया और फिर से चुनाव आयोग स्पीचलेस है। फिर से चुनाव आयोग मौन है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आखिर चुनाव के दौरान, तीसरे चरण के मतदान के दौरान किस तरह से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया के एंकरों को इंटरव्यू देते हुए यह कहा कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। हमारे देश में कौन हिंदू मुसलमान करता है, वो भी वोटिंग के दिन, मतदान के दिन। आइए उसका भी एक नजारा मैं आपको दिखा देती हूँ। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य चल रहा है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के दौरान मुस्लिम वोटर्स के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, जो हुआ है यूपी में, यूपी के संभल में, वो लोकतंत्र को शर्मसार कर देता है। एक तरफ मोदी जी आदर्श आचार संहिता का धज्जियां उड़ाते हुए वोटिंग के दिन जिस सीट पर वोटिंग है, गुजरात में उस सीट पर प्रचार कर रहे हैं। मतलब एक रैली निकाली गई, मोदी जी की ओर से हजारों लोग, भीड़ जो है वो इकट्ठा हुआ और मोदी जी को देखने के लिए इतने सारे लोग आए। मतलब मोदी जी गए, वोट डाले और आ गए, वैसा वाला सीन नहीं था। मोदी और अमित शाह की पूरी रोड शो निकाली गई चुनाव के दिन, वोटिंग के दौरान। इससे वहां की जनता कितना प्रभावित होंगी ये आप जानते हैं। और मीडिया ने इस रोड शो को 1.5 से 2 घंटा लगातार मीडिया के स्क्रीन पर यही रोड शो चलता रहा। मतलब चुनाव के दिन, वोटिंग के दौरान चुनावी प्रचार, ये पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर चुनाव आयोग चुप है। मुंह पर सेलोटेप लगा लिया है चुनाव आयुक्तों ने। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान के रंग में चुनाव को रंगाने वाले मोदी जी की डबल इंजन की सरकार और यूपी पुलिस जो है वो मुस्लिम वोटर्स के साथ क्या कर रही है वो देख लीजिए। यूपी के संभल में करीब 9 लाख मुस्लिम और 1.25 लाख जो है यादव वोटर्स हैं। कुल वोटरों की संख्या करीब 19 लाख है। सुबह 9 बजे से यहाँ पर है 9 बजे तक जो है 14% वोटिंग हुई है। अब वोटरों से आईडी छीनकर, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ छीनकर उन्हें भगाया जा रहा है। और ये ज्यादातर वोटर्स जो है वो मुस्लिम है। बुजुर्ग वोटरों को पुलिस पीट रही है और सपा प्रत्याशी को पुलिस जो है वो धक्का मारकर भगा रही है। संभल को जो है रामपुर बनाया जा रहा है। रामपुर का वो दौर आपको याद होगा। मुस्लिम वोटर्स वोट ना डाल सके क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि मुस्लिम वोट जो है वो इंडिया गठबंधन या बसपा के खाते में जाएगी। इसीलिए संभल, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और यह सब कुछ यूपी पुलिस प्रशासन और सबसे बड़ी बात चुनावी ऑफिसर्स, चुनाव आयोग के सामने हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी सब खामोश है। मुसलमानों को वोटर लिस्ट से गायब करने का खेल तो 2014 के बाद से खूब खेला जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को वोट डालने ना दिया जाए, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। यह गुंडागर्दी नया है और लोकतंत्र का चीरहरण भी है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि एक्शन लीजिए जनाब। संभल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, संभल एवं असमोली समेत सभी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है। अनावश्यक रूप से वोटर पर्ची की चेकिंग करके मतदाताओं को परेशान करके मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। संज्ञान
संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। दरअसल दोस्तों, जो वोटर्स हैं, खासकर ये ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं, और इन वोटरों को डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है। अगर इस तरह से चुनाव हो कि एक तरफ मोदी जी प्रचार प्रसार करे वोटिंग के दौरान, मतदान के दिन वोटिंग, जिस बूथ में वोटिंग है उस इलाके में जाकर के अगर मोदी जी रोड शो निकालते हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स को, जो शायद विपक्ष को वोट करे, जिसका आप जानते हैं कि जो मुसलमान है, जो यादव है, वो ज्यादातर विपक्ष को, सपा को या कांग्रेस को चुनते हैं। ऐसे में एक तरफ ऐसे वोटर्स को, जो विपक्ष का वोट बैंक है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है चुनाव के दिन, मतदान के दिन, वोटिंग के दिन, और दूसरी तरफ मोदी जी का ये रोड शो। ये दिखाता है कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है तो नहीं अब, और साथ ही साथ देश की लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व देश में चल रहा है। और ये इस दौरान इस तरह की घटनाएं, मेरे दो तरफ दो घटनाएं हैं, और दोनों ने इतना तो साफ कर दिया कि देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं, अब देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात, इस पर चुनाव आयोग जिस तरह से उदासीन है, उसे आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिसे इंटरनल रिपोर्ट के जरिए पता तो चल ही रहा है कि ग्राउंड में बीजेपी का जो हाल है वो खस्ता है, क्या इसी के चलते इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, या इस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार में मोदी जी व्यस्त है चुनाव और मतदान के दिन? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इतना हमें आप जरूर बताइएगा कि आपको लगता है 2024 का चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, वो स्वतंत्र तरीके से, और सबसे बड़ी बात, क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए, सच्ची खबरें पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो या रिपोर्ट पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।